नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब सुथार आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग असफल रहते हैं। इसका रीज़न क्या है कुछ जानते हैं, इसी के बारे में मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और घंटी तो बिल्कुल भी दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं स्टोरी में। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो लोमड़ी सुबह सुबह उठी और भूख से बहुत तड़प रही थी और भूख के चक्कर में जैसे ही भागने लगी अपना शिकार करने के लिए, तो उनको एक रास्ते के अंदर एक खरगोश दिखाई दिया। अब उस खरगोश के पीछे पीछे जैसे ही भागी, अब पता है खरगोश एक ऐसा प्राणी है जिनको पहले से पता होता है कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फिर वो खरगोश उस लोमड़ी को देखते ही भागने लग जाता है। इतने में लोमड़ी ने देखा कि खरगोश मेरे सामने से भाग रहा है। लोमड़ी पीछे पीछे भागती गई भागती गई भागती गई, काफ़ी देर तक भागती गई। आखिर में लोमड़ी उस खरगोश तक पहुंचने ही वाली थी कि सामने एक छोटा सा बिल था। उस बिल के अंदर खरगोश घुस गया। अब बिल मतलब कहने का मतलब वो बिल है, वो बिल आर पार नहीं था। उस बिल के अंदर खरगोश घुस गया। अब लोमड़ी इंतजार करने लगी उस बिल पे कि कब खरगोश बाहर आए और कब मैं इसको खाऊं, कब खरगोश बाहर आए और मैं कब इसको खाऊं। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या हुआ, काफ़ी देर तक तो इंतज़ार किया। आखिर में थक हार के मतलब लोमड़ी ने सोचा कि अगर मैं इस खरगोश को छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी तो क्या पता ये खरगोश निकल के भाग जाएगा। तो दोस्तों उस लोमड़ी ने ये सोचा कि मुझे दूसरी जगह पे जाके भी मुझे भूख मिटानी है, तो क्यों ना इस खरगोश के पीछे मैं भागूं और इस खरगोश को इस बिल से निकाल के मैं क्यों ना अपनी भूख को शांत कर दूं। इतने में ऐसा सोच के उस लोमड़ी ने उस खरगोश को मतलब उस बिल को खोदना शुरू किया। खरगोश के पीछे खोदना शुरू किया। इतने में आसपास से कोई लोमड़ी और जा रही थी, उसने देखा और उसने पूछा ऐसा क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि इसके अंदर खरगोश घुसा है, मैं इसको खोद रही हूँ, इसमें से खरगोश निकलेगा और मैं उसको खाऊंगी। तो आप भी मेरा साथ दीजिए, हम दोनों मिलके इस बिल को खोदते हैं, खरगोश बाहर निकलेगा, हम दोनों मिल बांट के खा लेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या, उस लोमड़ी ने उस पर विश्वास कर लिया और वो खोदना शुरू कर दिया, उसका साथ देने लग गई। इतने में फिर उसको एक पता नहीं क्या विचार आ गया। वैसे भी लोमड़ी चतुरी होती है, उसको विचार आया कि ये लोमड़ी मुझे कहीं मूर्ख तो नहीं बना रही है, ये लोमड़ी मुझे कहीं मूर्ख तो नहीं बना रही है। ऐसा सोच के उसने कहा यार इतनी देर से मैं खोद रही हूँ, अभी तक खरगोश बाहर नहीं आया, क्या मुझे वो मूर्ख तो नहीं बना रही है, ये लालची तो नहीं है, ऐसे ही कुछ और हो। ऐसा सोच के उसने ऐसा बोला कि कुछ भी इसमें खरगोश वगैरह नहीं है, मैं तो चल रही हूँ, तो खोद के खा ले। अब काफ़ी गड्ढे को तो खोद लिया था, मतलब उस बिल को काफ़ी देर तक तो खोद लिया था, लेकिन वो लोमड़ी निकल गई वहाँ से इतनी देर। लेकिन उस लोमड़ी ने हिम्मत नहीं आ रही, उस लोमड़ी ने उस बिल को खोदती रही। इतने में एक और लोमड़ी आती है, दूसरी लोमड़ी। उसने देखा कि उसने पूछा भाई साहब आप क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि इस बिल के अंदर खरगोश घुस गया है और मैं इस खरगोश का पीछा कर रही थी और खरगोश इसके अंदर घुस गया। मैं इसको खोद रही हूँ उस बिल को और खरगोश निकलेगा। तो आप भी मेरा साथ दीजिए, हम दोनों मिल के इस बिल को खोदते हैं, खरगोश निकलेगा, हम दोनों मिल बांट के खा लेंगे। अब उस लोमड़ी ने भी उस पर विश्वास कर लिया और उस लोमड़ी ने भी उसका साथ दिया और उसके साथ साथ खोदना शुरू किया। अब काफ़ी देर तक उसने भी खोदा, आखिर में जाके उसको भी लगा कहीं ये लोमड़ी मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही है। फिर उसने भी ऐसा ही बोल के निकल गई कि ये तो मुझे मूर्ख बना रही है, इसमें कोई खरगोश वगैरह नहीं है, ऐसा करके निकल गई। इतने में एक और लोमड़ी आती है, उसने देखा कि फिर भी खोद रही है। पूछा भाई आप क्या खोद रही हो। तो उसने कहा इसके अंदर खरगोश है, आप मेरा साथ दीजिए, हम दोनों मिल के इस बिल को खोदते हैं, खरगोश निकलेगा, हम दोनों मिल बांट के खा लेंगे। उसने भी ऐसा ही किया और काफ़ी देर तक खोदती रही। उसके भी मन में वही आया कि कहीं मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही, ऐसा सोच के वो भी निकल गई। इतनी देर के बाद में, थोड़ी देर के बाद में एक और लोमड़ी आई। बेचारी वो भूखी थी, भूख से तड़प रही थी, कहीं देख रही थी
कि मुझे कुछ शिकार मिल जाए और मैं अपनी भूख को शांत कर लूँ। इतने में उस लोमड़ी को देखा और उस लोमड़ी को पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं एक खरगोश का पीछा कर रही थी। इतने में खरगोश को ये बिल दिखा और खरगोश इस बिल के अंदर घुस गया और मैं इस खरगोश का पीछा करने के लिए इस बिल को खोद रही हूँ। इस बिल को खोदते खोदते जैसे ही खरगोश बाहर आ जाएगा मैं खा लूँगी, मैं मेरी भूख को शांत कर लूँगी। अगर आप भी मेरा साथ दो, इस बिल को खोदने में मेरी सहायता करो, तो इस बिल से जो खरगोश निकलेगा हम दोनों मिल बांट के खा लेंगे। अब उस लोमड़ी को भूख थी, उस लोमड़ी को भूख थी। उस लोमड़ी ने भी उसका साथ दिया, यानी कि खोदते गए। आखिर में जाके वो खरगोश निकला और दोनों ने मिल बांट के खा लिया। दोस्तों, इस लोमड़ी का और इस खरगोश का ये जो स्टोरी है, इसका और नेटवर्क मार्केटिंग से क्या संबंध है, यही मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो लोमड़ी भूखी थी और उस खरगोश का पीछा किया, यानी कि वो भूख के कारण वहाँ पे पीछा किया। अगर कोई इंसान रियल में करना चाहता है कि वो उसकी कुछ चाहत है कि मुझे कुछ करना है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे चल पड़ता है। लेकिन उसको खरगोश रूपी सफलता उसको दिख जाती है कि इसके अंदर खरगोश है, यानी कि सफलता है, तो वो उस प्लेटफॉर्म को छोड़ता नहीं है। उस प्लेटफॉर्म को, वो नेटवर्क को छोड़ता नहीं है और उस पर काम करता रहता है। उसके साथ भी बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग साथ भी दे देते हैं। लेकिन ये दिमाग बहुत चातुर है, ये दिमाग उस लोमड़ी के जैसा बहुत चतुर है। उसको मतलब साथ देते देते उसको ऐसा लगता है कहीं ये मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहा है, कहीं मुझे ये तो मूर्ख तो नहीं बना रहा है। उस अपलाइन पे भरोसा नहीं करता है और उस कंपनी को वो छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, यही हमारे साथ भी होता है। कई सारे लोग हमें साथ भी देते हैं, कई सारे लोग हमारे साथ रहते भी हैं और साथ भी देते हैं और सिस्टम को समझते भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं करता है और उस कंपनी को छोड़ देता है। और ऐसे कई लीडर्स आते हैं, ऐसे कई इंसान आते हैं जो उस कंपनी पे भी भरोसा कर लेता है और उस लीडर्स पे भी भरोसा कर लेता है और अपने अपलाइन पे भी भरोसा कर लेता है और वो लास्ट में उस सफलता को पा लेता है। दोस्तों, उस सफलता को पा लेता है। स्टोरी को पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल ना भूलिएगा और हो सके तो घंटी का बटन भी दबाइएगा।